संघर्ष की राहों पे चल के नई इबारत लिखते हैं, उनसे जाने सफ़र था कैसा, आओ उनसे मिलते हैं। मेहनत और लगन से संघर्ष करते हुए अपनी राहों पर बढ़ते हुए और सफलता के नए कीर्तिमान हासिल करते हुए बनाते हुए हमारे किसान भाई बहनों से और साथ ही साथ कृषि विशेषज्ञों से मिलने की सबसे आसान, सहज, सुगम जगह है भारत सरकार के कृषि मंत्रालय का कार्यक्रम कृषि दर्शन। आप सभी किसान भाई बहनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ चंचल। किसान भाइयों, आज कृषि दर्शन में हम प्रगतिशील किसान भाइयों से तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ जानेंगे कृषि के क्षेत्र में शोधार्थियों के अनुभवों को भी। किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। किसान की बात किसान के साथ, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जहां भी जाते हैं वहां के किसानों से आपको मिलवाते हैं, इसीलिए हमने शुरू किया है किसान की बात किसान के साथ। आज हमारी टीम आ पहुंची है अजमेर और इस समय हम हैं अजमेर के कृषि विज्ञान केंद्र में और हमने यहाँ कार्यक्रम में आमंत्रित किया है अजमेर जिले के कुछ प्रगतिशील किसानों को। कोरोना के समय में मैंने ये देखा कि युवाओं को एग्रीकल्चर में, वो भी नेचुरल फार्मिंग में जाना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है और गरीबी की है, जबकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी पड़े हैं। तो मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि भारत के जितने भी युवा हैं वो सारे नेचुरल फार्मिंग में लगें। इससे एक तो हमारा देश नेचर की तरफ जाएगा, विकसित होगा और बेरोजगारी में कमी आएगी, गरीबी में कमी आएगी, सारों को रोजगार मिल जाएगा। दूसरा, बीमारियां कम होगी। हमारी मिट्टी जो पीड़ित हो चुकी है, मिट्टी में बीमारियां हो गई है, माँ कमज़ोर हो गई है, तो प्राकृतिक खेती के माध्यम से हम पहले माँ को, मिट्टी को मजबूत करेंगे और उसके बाद माँ जब मजबूत होगी तो अच्छी फसलें होगी, अच्छे फ्रूट्स होंगे, अच्छे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेंगे और हमारी गरीबी और बेरोजगारी भी दूर होगी। मेरे साथ बनवारी जी यादव है, ये मेरे ब्रदर की तरह भी है, स्टूडेंट भी रहे हुए हैं। ये हमारी टीम, उधर राजपुरोहित जी हैं, हमारी सारी टीम मिलकर प्राकृतिक खेती की तरफ जा रही है और केवीके में मैं प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग भी देता हूं। उधर मेरे एग्रीकल्चर के काफ़ी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ये भारत के युवा भारत को अग्रसर भी करेंगे। प्राकृतिक खेती में हम जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत ये सारे बनाकर और देश को आगे ले जाएंगे। मेरा नाम खुशी त्रिपाठी है और हम गवर्नमेंट कॉलेज उनियारा टोंक से यहाँ पे केवीके करने आए। हम लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और हमारी यूनिट वर्मी कंपोस्ट यानी केचुए की खाद की है। इसमें हम जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये हम सीख रहे हैं और इसको प्रसार कर रहे हैं। इसमें हम जैसे जितना हम अलग अलग पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करते हैं, इस एक खाद से हम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एनपीके सबकी मात्रा पूरी कर सकते हैं। साथ में जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनकी भी ये पूर्ति करता है। ये धीरे काम करता है, पर जो ज़मीन की जितनी भी मृदा की जो भी समस्याएं होती हैं, ये सब व्याधियों को दूर करता है और ये एक तरीके से कम कीमत पर ज़्यादा उत्पादन देता है। तो इसके लिए हम ज़्यादातर जैविक खाद का प्रमोट करने के लिए हम इसको बनाना और तैयार कर रहे हैं। इसमें हमने इसको हमने ये गोल संरचना इसलिए दी है ताकि किसानों को आसानी हो इसमें सारी चीज़ें डालने के लिए। और हमने इसको, इस गोल शेप को 2 मीटर इसकी चौड़ाई रखी है और 1 फीट ये गहराई है इसकी। इसमें हमने सबसे पहली जो लेयर डाली है, जो पहली परत है, वो नीम की पत्तियों की है। नीम की पत्तियाँ एक सिंगल लेयर हमने ली है ताकि जो भी दीमक वगैरह हैं वो इसमें ना लगे और इस खाद को ख़राब ना करें। फिर इसके बाद हमने ये वेस्ट मटेरियल हम कोई भी ले सकते हैं। अगर आप किचन गार्डनिंग में यूज़ कर रहे हो तो कोई भी किचन का सामान, जैसे कि जो भी सड़ गया, गल गया, वो सब इसमें यूज़ कर सकते हैं। वैसे हमने यहाँ पे किया तो हमने खरपतवार का यूज़ किया था, जो कि हमने 20 से 10 दिन के लिए रख रखा था, उसका हमने यूज़ किया। उसके बाद हमने गोबर रखे, जो कि 5 से 6 दिन पुराना नहीं होना, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 5 से 6 दिन का होना चाहिए। फिर हमने सेकेंड लेयर गोबर की डालती है और फिर हम इस पर स्टार्टर डालेंगे, जो कि हमने गोबर और पानी का घोल बनाया है। और फिर हम केचुए डालेंगे। गोबर का घोल इसलिए डालते हैं ताकि हम केचुओं को आसानी हो इसको डिकम्पोज करने के लिए। और इसका रेशियो रहेगा गोबर और घास का 50:50, मतलब आधा आधा करके डालना है। अगर आप 2 क्विंटल गोबर और 2 क्विंटल घास ले रहे हो तो 1 क्विंटल की परत पहले घास की, फिर 1 क्विंटल की गोबर की, फिर 1 क्विंटल की घास की और फिर 1 क्विंटल गोबर की।
और फिर हम इसमें केचुए डालेंगे। जो आइसिनिया फोएटिडा हमने स्पीसीज़ ली है केचुए की, वो डाल के और इसको हम स्प्रिंकल सिस्टम से मॉइस्चराइज करेंगे। हमारे ज़िले में करीबन पानी की कमी रहती है, इसलिए मैं जो खेती कर रहा हूँ वो कम पानी खर्च करके खेती कर रहा हूँ। तो सब्जियों की खेती करता हूँ और ड्रिप के ऊपर खेती करता हूँ। ड्रिप से हमारे पानी बहुत कम लगता है और खेती के अंदर लागत कम आती है। इससे ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक नारा है ना कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, उसके अनुरूप मैं खेती कर रहा हूँ कि एक पानी की बूंद से अधिक खेती पैदावार कैसे ली जाए। तो सब्जियों के अंदर टमाटर है, मिर्ची है, बैगन है, ये मटर है, इस तरह की जो खेती करते हैं इसमें हमारे से खेती में खर्चा कम आता है, कम फर्टिलाइज़र लगता है, बिजली की खपत कम होती है, समय का जो है वो सदुपयोग हो जाता है। तो हम मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये ड्रिप की खेती करते हैं और इससे हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और मैं तो सभी किसान भाइयों से कहूँगा कि आज के युग के अंदर जो पानी की कमी है उसको मतलब ड्रिप से बचाया जा सकता है। ड्रिप के ऊपर जो खेती करेंगे उससे आपको क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, दवाइयों को कम छिड़काव करना पड़ेगा। तो जैसे हमारे सुझाव तो यही है कि आप सभी लोग ड्रिप के ऊपर आ जाएं, इससे पानी की बचत भी होगी और लाइट की बचत भी होगी और प्रधानमंत्री जी का जो नारा है कि पर ड्रॉप और मोर क्रॉप, वो भी पूरा हो जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद। मैं दलहन में सीड प्रोडक्शन का काम करता हूँ। मेरा सब्जेक्ट तो कॉमर्स है, लेकिन मैंने अपने सब्जेक्ट को हटाकर फिर इस खेती के मामले में अपने को इसमें काम करना लगाया और मैं केवीके से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ से जो भी कृषि वैज्ञानिक मुझे नई नई वेराइटियाँ आती है वो अपने डेमो के तौर पे मैं 1 साल लगाता हूँ। जब उसमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन आता है तो उस बीज को मैं आगे के लिए उसका विस्तार करता हूँ और अपने जितने भी किसान भाइयों को मेरे गांव में हैं उनको उस बीज के लिए उसकी जानकारी दे करके उसको सभी को वितरित करता हूँ और इससे मेरे को बहुत अच्छा मुनाफा मिलता है। मैं पिछले 5-6 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ और उसमें सब्जियाँ कर रहा हूँ। सब्जियों के अंदर जैसे सभी तरह की सब्जियाँ मैं उगा रहा हूँ और तैयार कर रहा हूँ। इसमें मेन ये कारण है कि मैं सब्जियों के बारे में क्या क्या व्याधियाँ आती है, क्या प्रॉब्लम आती है, उसके बेचने में क्या दिक्कत आती है, उसके लिए मैं किसानों को चित्तौड़ प्रांत के 12 ज़िले हैं उनमें किसानों को मैं सिखाता हूँ और मैं खुद भी कर रहा हूँ। खुद करने में इसके बेचने में बड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन अब मैं क्या है कि मैंने कुछ ऑफिसेज के अंदर मेरा पर्सनल हिसाब से मैंने जाके और करा है। तो मेरे जैसे पालक वगैरह है, पालक है, मेथी है, जो सबसे सस्ती सब्जी है वो मेरी 100 रुपये किलो जाती है, 80 रुपये किलो से कम कोई जाती ही नहीं। भिंडी है, टमाटर है, मिर्ची है, बैंगन है, लौकी है, तुरई है ये सब सब्जियां मैं एक्सपेरिमेंट बेस पे कर रहा हूं और जो बचती है उसको मैं बेचता हूं। और उसके लिए मैंने कुछ ऑफिसेज पकड़ रखे हैं। उन ऑफिसेज में अफसर भी बैठते हैं और कर्मचारी भी है और वो कर्मचारी लोग लेते हैं और इसमें क्वालिटी का ध्यान रखा जाए। और एक इसमें सबसे बड़ी बात है जैविक खेती में कि ईमानदारी होनी चाहिए। अगर ईमानदारी नहीं है तो आपका आगे नहीं चलेगा लंबा। अगर आप ईमानदारी से अगर कर रहे हैं, उसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं काम में ले रहे हैं, कोई भी किसी प्रकार का केमिकल काम में नहीं ले रहे हैं, डीएपी यूरिया काम में नहीं ले रहे हैं और वो कर रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। किसान की बात किसान के साथ में अब समय हो गया है एक ऐसे युवा किसान से मिलने का जो मधुमक्खी पालन से अपना उत्पादन करते हैं और साथ ही शहद उत्पादन करते हुए अपनी खेती किसानी के कारोबार को वाणिज्यिक खेती की तरफ मोड़ रहे हैं। हमारे साथ है अजमेर जिले के प्रगतिशील किसान आशीष शर्मा जी। आपसे मिलते हैं और जानते हैं किसान की बात किसान के साथ में आप क्या साझा करना चाहते हैं। जैसे कि सर ने बताया, मैं मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। तो अभी तक सबने ये सुना था कि बकरी पालन होता है, भेड़ पालन होता है, मुर्गी पालन होता है। इसी प्रकार आज मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा मधुमक्खी पालन को लेके।
मधुमक्खी पालन एक ऐसा तरीका है खेती का जिसमें कि हम शहद का उत्पादन करते हैं। इसमें ना तो हमें भूमि की आवश्यकता है, ना कृषि उपकरणों की आवश्यकता है, ना हमें इसको कुछ खिलाना पड़ता है, ना हमें इसको कुछ पिलाना पड़ता है। और फिर भी ये सूरज की पहली किरण के साथ मधुमक्खी अपने घर से निकलती है, फूलों पे जाती है, रसायन इकट्ठा करती है और वो अपने घर में लाके उसका शहद बनाती है और वो शहद हमें देती है। अब मैं इसमें आपको एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हर कोई आज ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ रहा है और ये जो फार्मिंग है, बी कीपिंग, हनी बी कीपिंग है, मधुमक्खी पालन है, ये 100% नेचुरल ही होती है, क्योंकि जहाँ दवा का स्प्रे होगा, जहाँ दवा होगी, वहाँ पे ये मधुमक्खी जाएगी और ये मर जाएगी। तो इस प्रकार ये शहद हमेशा आपको ओरिजिनल ही मिलेगा। अब मैं इसमें ये और बताना चाहूँगा आपको कि जिस खेत के पास में मधुमक्खियाँ होती हैं, उस खेत की पैदावार 1.5 गुनी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पे जाती है और परागीकरण करती है। जैसे जैसे मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पे जाएगी, वो परागीकरण करेगी। उसी के साथ में जो फूल में कच्चा बीज होता है, उस कच्चे बीज को ये अपने पैरों में लेके उड़ती है और वो ज़मीन पे गिरा देती है। उसकी वजह से पैदावार और बढ़ती है, फूल और ज़्यादा आता है, पौधे और ज़्यादा लग जाते हैं। और जो ये पोलन होता है, ये नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन है, जो कि 100% वेजिटेरियन प्रोटीन है। ये भी हमें मधुमक्खी के द्वारा ही प्राप्त होता है। ऐसे अलग अलग इसके प्रोडक्ट्स हैं, जैसे रॉयल जेली होता है, ये भी एक सुपर फूड है जो हमें सिर्फ और सिर्फ मधुमक्खी के द्वारा ही प्राप्त होता है। मधुमक्खी अपना जो छत्ता बनाती है वो मोम का होता है। जो मोम है वो भी बिकता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में बिकता है। उसी के साथ में इसमें प्रोपोलिस होता है, जो कि एक दवा के रूप में काम आता है। टिंचर उसको दिया जाता है जिसकी बोन्स वीक होती हैं या जिनके दांतों में कोई परेशानी होती है। ऐसे ही ये एक अलग व्यवसाय है जो किसान पूरा साल एक इंडिपेंडेंट यूनिट लगा के कर सकता है और निरंतर इससे कमाई ले सकता है। हर महीने शहद निकलता है, हर पूरा साल शहद निकलता है। आप सिर्फ शहद का काम करना चाहते हैं, आप सिर्फ शहद का काम भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है कि आज के कार्यक्रम में मिली जानकारियों का लाभ आप ज़रूर उठाएंगे। आप कृषि दर्शन में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं या फिर खेतीबाड़ी से जुड़ा कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। चलते चलते बस यही कहेंगे कि मेहनत का नहीं है कोई भी विकल्प, किसान की उन्नति कृषि दर्शन का संकल्प। इसी संकल्प के साथ दीजिए चंचल को आज्ञा। जय हल जय हलधर।